नागपूरचे टेकडी उड्डाणपूल अखेर जमीनदोस्त झालाय। मात्र आता येथील रस्ता बांधकामाबाबत नवा गुंता समोर आलाय। रस्त्याच्या बांधकामाच्या जागेचं हस्तांतरण कोणत्याही एजन्सीकडून करण्यात आलं नाही, तर दुसरीकडे आवश्यक कारणांमुळे जागेच्या कमतरतेमुळे सध्याच्या परिस्थितीत टेकडी रोडवर 6 पदरी रस्त्याचं बांधकाम अशक्य आहे आणि लवकरच या कामाला सुरुवात होईल अशी ही शक्यता दिसत नाहीये। नागपुर का टेकड़ी फ्लाईओवर 100% टूट चुका है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो नागपुर शहरवासियों को सपना दिखाया गया है, उसके मुताबिक इस फ्लाईओवर की जगह यहाँ से 6 लेन की एक सड़क होगी और उसके बगल में ज़मीनों का अधिग्रहण कर वहाँ पर कई तरह की सुख सुविधाओं को निर्माण किया जाएगा। यहाँ स्टेशन का परिसर है, इसलिए यातायात को सुगम बनाने के लिए और पार्किंग की व्यवस्था को विकसित करने के लिए एक अत्याधुनिक पार्किंग प्लाजा बनाए जाने की भी परियोजना को साकार किए जाने की बात जो है वो प्रशासन के अलग अलग महकमों द्वारा कही गई है। लेकिन महामेट्रो के प्रबंध निदेशक का जो बयान इस ब्रिज को तोड़े जाने के बाद यहाँ सड़क बनाए जाने को लेकर जो आया है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके मुताबिक अभी इस जगह पर 6 लेन की सड़क बनाए जाने का काम नहीं होगा। जितनी जगह जो ब्रिज की जगह थी और ब्रिज के बगल में जितनी जगह मिलेगी उसके मुताबिक यहाँ पर 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। यानी कि पहले इस ब्रिज को तोड़ने को लेकर कई तरह की मशक्क़त और दिक्कतों का सामना जो है वो प्रशासन को करना पड़ा। यहाँ ब्रिज के नीचे जो दुकानें थीं उनको खाली करने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने काफ़ी मशक्क़त की और जैसे तैसे दुकानदारों को यहाँ से खाली कराया गया, दुकानें खाली हो गई। अब ब्रिज टूट चुका है। इस ब्रिज को टूटे हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। बावजूद उसके इस ब्रिज को तोड़ने वाली जो कंपनी है उसकी बैरिगेटिंग और बाकी सारी व्यवस्था अब भी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन इस कंपनी का कहना है कि वो अब इस जगह को सुपुर्द किसे करे, ये उसके सामने बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कोई इसे लेने ही नहीं आ रहा है। इस ब्रिज के टूट जाने के बाद में अलग अलग महकमों की जो जिम्मेदारी तय की गई थी इस परियोजना को साकार करने के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी था, जिसके मातहत ज़मीन अधिग्रहण कर महामेट्रो को सौंपा जाना था। लेकिन महामेट्रो के एमडी ने ये साफ किया है। यूसन न्यूज़ ने ही उनसे ये सवाल पूछा था कि कब से यहाँ पर 6 लेन की सड़क बनाए जाने का काम शुरू होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा जो काम है वो किसी भी विकास काम को क्रियान्वित करने का है, ज़मीन अधिग्रहण करने का या बाकी सारी चीज़ों का नहीं है। तो हमारे पास में उतनी जगह अब तक नहीं आई है कि हम यहाँ पर 6 लेन की सड़क बना सके। इसका मतलब उनके महामेट्रो के एमडी के इस बयान का साफ तात्पर्य ये है कि तत्काल यहाँ पर 6 लेन की सड़क बनाने का काम शुरू नहीं होगा। जितनी जगह उनके पास में है उस जगह में ही विकास काम किया जाएगा। अब इस ब्रिज के टूटने के बाद में नागपुर महानगर पालिका जब पीडब्ल्यूडी ने अपना पल्ला झटक लिया कि वो ज़मीन का अधिग्रहण करके नहीं देगी, तो उसके बाद में महानगर पालिका के जो हाल ही में आए हुए आयुक्त हैं डॉक्टर अभिजीत चौधरी, वो इस मसले को सतर्क हुए। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की। उसके बाद में उन्होंने एक प्रपोज़ल तैयार किया। वो प्रपोज़ल कलेक्टर ऑफिस को भेजा गया है। अब कलेक्टर ऑफिस जो है वो राज्य सरकार के पास में उस प्रस्ताव को भेजेगी। नागपुर महानगर पालिका की जो माली हालत है, माली स्थिति है, उसके हिसाब से वो अब किसी भी ऐसे काम में जहां पैसे खर्च हो वो लगाने की या लागत देने की, भरने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में प्रस्ताव राज्य सरकार के पास में भेजा जाएगा। जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक जो 6 लेन की सड़क को बनाए जाने के लिए या अन्य जो विकास काम किए जाने को लेकर जिन ज़मीनों का अधिग्रहण करना है वो लगभग 142 करोड़ रुपए उसके लिए लगेंगे। जिन ज़मीनों का अधिग्रहण करना है उसमें डिफेंस की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, एमपी बस स्टैंड की ज़मीन है और इसमें से एक जो ज़मीन है एमपी बस स्टैंड की, उसका मामला तो न्यायालयीन भी शुरू है। तो ऐसे में ये ब्रिज टूट गया है। नागपुर शहरवासी ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ 6 लेन की सड़क का निर्माण हो और ताकि चूँकि ये स्टेशन का परिसर है और कई व्यस्त इलाकों से जुड़ता है, तो ऐसे में जो आवागमन का बेहतरीन साधन 6 लेन की सड़क के माध्यम से उपलब्ध हो सकती थी। लेकिन अब जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं उसके मुताबिक ऐसा दिखाई देता है कि ना केवल सड़क बनाने के काम में भी देरी हो सकती है और 6 लेन की सड़क बनाने के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती हुई हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो स्थिति ये है
कि मेट्रो का जो ये टेकड़ी फ्लाईओवर ब्रिज है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। बावजूद उसके उसका पोजीशन लेने के लिए अब तक महा मेट्रो की तरफ से किसी भी तरीके की तत्परता नहीं दिखाई गई है। और जो 6 लेन की सड़क है उस पर महा मेट्रो के जो प्रबंध निदेशक है उनका बयान भी सामने आ गया है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।